वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा और उसी के अनुसार मैं आपके सामने क्वेश्चन पेश कर रहा हूं। ये क्वेश्चन आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि आप अगर इनको छोड़ देंगे तो आप बोर्ड में समांतर श्रेणी का बहुत कुछ मिस कर देंगे। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो आज हम समांतर श्रेणी के चैप्टर को लगभग समाप्त करने जा रहे हैं और इस चैप्टर में आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है जो आपका बोर्ड में आता रहता है। अगर आप हमारे स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्पेशल बैच से जुड़ने के लिए 8755084148 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको कैसे पढ़ाया जाएगा इसके लिए आप लोग हमारे चैनल पर एक वीडियो देख सकते हैं जिसका नाम है ऑनलाइन कैसे पढ़ें। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस पॉइंट को। मैंने पिछली वीडियो में आपको जोड़ने बताए थे कि आप समांतर श्रेणी के कई पदों को कैसे जोड़ सकते हैं, तो आज उसी के बेस पर हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके स्पेशली बोर्ड में पूछे गए हैं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन से सन में वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो लेकर चलते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है। यह आपका 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए। पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सोल्यूशन लिख लेता हूँ। देखिए उसने बताया किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, यानी उसने एस एन दिया हुआ है और वो कितना दिया हुआ 4n-n²। उसका प्रथम पद ज्ञात करना है यानी ए ज्ञात करना है। फिर उसके बाद nवां पद ज्ञात करना है यानी ए एन ज्ञात करना है। फिर उसके बाद 10वां पद भी ज्ञात करना है यानी ए 10 भी ज्ञात करना है। ये तो हमारा क्वेश्चन था जो मैंने शॉर्ट में करके लिख दिया है। अब मैं क्या करता हूं, पहले S1 ज्ञात कर लेता हूं, क्योंकि जो हमारा S1 होता है पहले पद का योग होता है वही हमारा ए होता है। तो उसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर n की जगह 1 रख लेते हैं। तो यानी कि 4-1 यानी ए हमारे पास कितना हो गया, 3 हो गया है। तो ए बराबर आपका कितना आ गया है, 3 आ गया है। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें डी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर समांतर श्रेणी हम सारा कुछ निकालना चाहते हैं तो समांतर श्रेणी के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, डी की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, पहले S2 मतलब होता है दो पदों का योग। पहला पद ये और दूसरा पद ये, दो पदों का योग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर n की जगह कितना रख देंगे, 2 रख देंगे। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 -4 यानी 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दो पदों का योग है ना, तो a+a+d। तो अगर हम यहाँ से क्या करें, हम दूसरा पद निकालें तो a2 का मान कैसे निकालेंगे आप, S2 - S1 यानी 4 - 3 1। ये आपका किसका मान निकला, a2 दूसरे पद का मान निकल गया। देखिए अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो a से a कट जाएगा, a+d बचेगा जो कि आपका क्या होता है, दूसरा पद होता है। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, d का मान निकालना है। d का मान होता है a2 - a1 यानी 1 - 3। तो जब आप इसमें से घटाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका -2 मान आ गया। ये किसका मान आ गया, आपका डी का मान आ गया। किसका मान आ गया, डी का मान आ गया है। तो ये मान हमारे निकल गए हैं। अब हमें करना क्या है, अब हमें nवां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, nवां पद हमें ज्ञात करना है। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए, मैं यहां पर आपको सोल्व करके दिखा देता हूं। तो यहां पर आप इस तरफ ध्यान दीजिए। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, a निकल गया। a बराबर आपका 3 आ गया, d बराबर आपका आ गया -2। यहां तक आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सोल्व हो गई है। अब आप देखिए हमें पहले ए एन याद करना है। ए एन होता है हमारे पास a+n-1 इंटू डी। ए का मान आप कितना रखेंगे, 3। n-1 का मान आपको मालूम नहीं है, डी का मान आपका माइनस का हो गया 2। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 + n-1 के साथ जैसे ही आप इसके अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा और ये माइनस का 2n हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो फाइनली 5 - 2n, ये किसका मान निकल गया, ये आपका nवां पद निकल गया। अब आपको उसने पूछा कि 10वां पद भी ज्ञात कीजिए। तो आप a10 कैसे निकालेंगे, तो आप n की जगह 10 रख देंगे। तो यहाँ पर आप 5 - 10 दूनी 20 करेंगे तो 5 में से 20 जाकर आपका 15 बचेगा माइनस का। तो ये ही आपका 10वां पद होगा। मैंने आपको अभी बताया, थंबनेल में बताया था कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें आपके सारे के सारे बोर्ड के क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं और जो क्वेश्चन अक्सर करके बोर्ड में आते हैं उनको यहाँ पर सोल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे हल होता। क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऐसे प्रथम 40 पदों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से कटते हैं। प्रथम 40 पदों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से कटते हैं। ये आपका 2018 में क्वेश्चन आता। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करेंगे, पहले एपी डिजाइन करेंगे।
तो पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख करके यहाँ पर लिख लेंगे एपी आपकी कौन सी होगी, पहला 6 होगा, फिर 12 होगा, फिर 6 18 होगा, फिर 6 24 होगा, फिर 6 30 होगा। और कितने पद करने हैं, 40 पद। आपको कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 40 पदों का योग ज्ञात करना है। अब देखिए ए आपके सामने 6 हो गया है। डी की बात करें तो डी दूसरे पद में से पहला पद घटाकर निकल जाएगा, यानी 6, तो डी भी निकल गया आपका। अब बात रही आपकी किसकी, एन की। एन आपके सामने पहले ही ज्ञात है, 40 पदों का योग। तो आपका एस एन का फॉर्मूला होता है एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका बिल्कुल क्लियर है। अब आपको मान रख देना है, एन का मान आपका 40 था, 2 ए का मान आपका 6 था, यहाँ पर आपका 39 डी हो जाएगा क्योंकि एक कम हो जाएगा, और डी का मान आपका कितना हो गया, 6 हो गया है। अब यहाँ से आप इसको काट देंगे तो ये आपका हो गया 20, 2 चंग 12 हो जाएगा आपका। 6 नम 54 का कितना हो जाएगा, 6 नम 54 का 4 हो जाएगा, 6 18 5 23 हो जाएगा। और ये आपका जब ऐड कर देंगे तो 20 से मल्टीप्लाई करनी है, 12 4 कितने हो जाएंगे, 2 और 4 6, 3 1 4, 246 हो गया। अब आपको 20 से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले 0 लिख दे, फिर 2 चंग 12 का 2 का हो जाएगा, 2 चौक 8 1 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 हो जाएगा। ये आपका टोटल आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये 2018 में आया था, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसमें हमारे पास 6 से कटने वाले की बात कर रहे हैं। तो 6 ही कम 6, 6 भी कटेगा, 6 दूनी 12, ये सारे के सारे पहले पद होंगे जो 6 से कटेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। मतलब कोई फंक्शन हो रहा होगा, तो फंक्शन में क्या किया, 700 रुपए उन्हें है ना प्रेजेंट करने के लिए या फिर इकट्ठा करने के लिए बोला गया है, और उसमें 7 नगद पुरस्कार बनाने। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, उसने क्या बता, जो मतलब एक पुरस्कार है वो उससे छोटे वाले पुरस्कार से कितना कम है, 20 रुपए कम है। ये आपका 2004 में क्वेश्चन आया था। तो ये बताना है कि वे कितने मान रखेंगे, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान कितना होगा। तो मैं यहां पर आपको दिखाता हूं सोल्व करके कि कैसे ये हल होगा। तो आप मान लेंगे, पहले तो मैं यहां पर सॉल्यूशन लिख लेता हूं, फिर आप मान लेंगे। माना प्रथम पुरस्कार वो कितना मान लिया आपने, एक्स मान लिया। ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा मतलब लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम सी हो रही है, तो यहां पर जल्दबाजी में समझ में आ जाएगा आपका। माना प्रथम पुरस्कार कितना होगा, एक्स। तब दूसरा कितना होगा, दूसरा x माइनस 20 होगा, क्योंकि उसने बोला कि जो दूसरा पुरस्कार है वो पहले वाले से 20 रुपए कम है। क्लियर। तो उसके बाद आप है ना, तीसरा पुरस्कार आपका कितना आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा x माइनस, फिर 20 में से और भी कम हो जाएगा 20, यानी कितना हो जाएगा, x माइनस 40 हो जाएगा। क्लियर। तो आप देखिए अगर आप लोग, तो ऐसे ही हमारे पास ये सारे पुरस्कार बन जाएंगे। और अगर इनका टोटल देखें तो टोटल इधर इनका कितना रहेगा, 700 आ जाएगा, और ये टोटल इधर कितने रहेंगे, 7 पुरस्कार हो जाएंगे। क्लियर। अब हम देखें तो ये एपी बन रही है, पहला पद आपका ये ए हो गया। यहां पर देखिए आपका डी का मान माइनस का 20 हो रहा है, ये आपका बार बार घट रहा है कि नहीं। तो हम लिख देंगे अतः S7, क्योंकि हमें 7 पदों का योग निकालना है, क्योंकि 7 पदों का योग कितना करना है, 700 करना है। तो 7 पदों का योग हमारे पास कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पर 7 बटे 2, फिर आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 2a 1 प्लस n माइनस मतलब 7 माइनस 1 यानी 6d, ये बराबर आपका किसके हो गया, 700 के, क्योंकि उसने पहले ही टोटल दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 बटे 2 ये तो हो गया हमारा, और यहाँ पर 2 a की जगह हम x रख देंगे, और यहाँ पर आपका 6 डी की जगह आप माइनस का 20 रख देंगे, और यहाँ पर आपका ये बंद हो गया, और बराबर आपका कितना हो गया, 700 हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, मैं इस 2 से इसको काट रहा हूँ, और 2 3 6 इसको भी काट रहा हूँ, मैंने दोनों को डिवाइड किया है। तो ये तो आपका क्लियर हो गया है। अब आप देखिए, यहाँ पर आपका 7 हो गया, यहाँ पर आपका x, यहाँ पर 3 गुणा 20 माइनस का 60 हो जाएगा, और बराबर आपका कितना हो गया, 700 हो गया। इस 7 से आप इसको काट सकते हैं, आपका आ गया 100, x माइनस 60 बराबर आपका आ गया 100। x का मान आपका कितना आ जाएगा, 160, यानी पहला तो आपका होगा 160। अब आप 20 20 माइनस करके लिख दीजिएगा। तो पहला 160 हो गया, दूसरा 140 हो जाएगा, तीसरा 120 हो जाएगा, चौथा आपका 100 हो जाएगा, पांचवा 80 हो जाएगा, छठा आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और सातवां आपका कितना होगा, 40 होगा। आप देखेंगे इनका टोटल जोड़ आपका 700 ही होगा। क्लियर। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो भी आपका इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो वो क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका 2014 में क्वेश्चन आता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपका 200 लट्ठों की
ढेरी के रूप में इकट्ठा रखा गया है, मतलब 200 लट्ठे थे, मतलब लकड़ियां थी, तो उनको है ना ढेरी के रूप में रखा गया है। यदि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं और उससे ऊपर वाली में 19, 18, 17 क्रम से रखे गए हैं, तो ये पूछ रहा है कि सबसे ऊपर वाली जो मतलब हमारे पास रो होगी, पंक्ति होगी, उसमें कितने लट्ठे होंगे। तो आप देखिए, अगर सबसे नीचे वाली में 20 है, उससे नीचे वाली में थोड़े कम होंगे, कितने 19, उससे नीचे वाली में और कम होंगे 18, उससे नीचे वाली में कितने होंगे 17। तो ऐसे करके सबसे ऊपर वाली में पूछ रहा है कि कितने होंगे। क्लियर। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आपकी एपी बन रही, ये आपका 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, फिर घट रहा है कि नहीं। तो फिर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर मान लेंगे कि ये एपी है और ये पहला पद आपका कितना होगा, ए हो गया है। कितना हो गया, ए हो गया है। और आप अगर अंतर की बात करें तो दूसरे पद में से आपको पहला पद घटाना होता है, तो इसका -1 हो गया। कितना हो गया, -1। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ए बराबर आपका कितना 20, और डी बराबर आपका हो गया कितना, -1। और यहाँ पर एन मान निकालना है पहले आपको, पहले क्योंकि आपका एन का मान ही नहीं पता है। दूसरी बात, टोटल आपको दिया है S20 यानी SN का मान यानी 20, सारे के सारे जो भी जोड़ होगा उसका मान पहले ही दिया है। कितना, 200 लट्ठे। कितना लट्ठे दिया है, 200 लट्ठे पहले ही दिया है। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है SN वाला। SN का फॉर्मूला होता है n/2 और यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये बराबर आपको किसके बराबर दिया हुआ है, 200 के बराबर दिया हुआ है। हम यहाँ पर n/2 कर लेंगे, फिर 2 a का मान आपका कितना है 20 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू डी का मान आपका -1 हो गया है। ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया और यहाँ पर 200 के बराबर रख दिया है। अब आप देखेंगे, मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँ, पहले से 2 को उधर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पर n यहाँ पर 20 दूनी 40 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 200 का डबल यानी 400। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप लोग, ये आपका n है और ये आपका 40 और 1 41 हो जाएगा, -n हो जाएगा, और बराबर आपका हो गया 400। हम मल्टीप्लाई करते हैं, 41 n हो जाएगा, -n² हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 400। ऐसा कर लेते हैं, इस n² को उधर ले जाते हैं, तो n² -41n और प्लस आपका हो जाएगा 400, बराबर हो जाएगा आपका 0। अब आपको क्या करना है, आपको है ना ऐसे गुणनखंड ज्ञात करने हैं जिनको जोड़ करके तो आपका 31 हो जाए और गुणा करके आपका कितना हो जाए, 400 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं 25 और 16 की बात करूं तो 25 और 16 का जोड़ कितना होता है, ये होता है आपका 41। और अगर इनकी गुणा करके देखो 25 गुणा 16, तो आप देखिए 16 पनी 80 की 0 यहाँ से लग गए 8, 16 दूनी 32 और 8 40 यानी गुणा भी हो रही, तो इसका हो जाएगा n² माइनस यहाँ पर 16n हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर 25n हो जाएगा, और प्लस का आपका कितना हो जाएगा 400 बराबर 0। n कॉमन लेंगे तो n-16 बच जाएगा, और -25 कॉमन लेंगे तो n-16 बच जाएगा, और बराबर होगा आपका 0 यानी n-16 और n-25 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। n का मान आपका 16 भी आ जाएगा और n का मान आपका 25 भी आ जाएगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझिए, जब आपका 16 हो जाएगा तो 16 के बाद जब 25 की ओर बढ़ेंगे तो बीच में एक टर्म 0 आएगा। क्या आएगा, 0। तो ये मान आपका मान्य नहीं होगा, क्योंकि 0 होते ही हम आगे लट्ठे रख ही नहीं सकते। तो यहाँ पर आपका n का मान कितना होगा, 16 ही होगा। तो 16 पंक्ति लगेंगी, टोटल कितने लगेंगी, 16 पंक्ति। अब आपको क्या कहा उसने कि ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, तो आपको क्या करना है, 16 पद ज्ञात कर लेना है। तो 16 पद आप कैसे ज्ञात करेंगे, आपका फॉर्मूला होता है 16 वाला, यानी a प्लस यहाँ पर 15d हो जाएगा। a का मान आपका 20 है, प्लस 15, d का मान आपका -1 है, तो यहाँ पर 20 - 15 हो जाएगा यानी 5। लास्ट वाली पंक्ति में आपके 5 लट्ठे होंगे। कितने लट्ठे होंगे, 5 लट्ठे होंगे। क्लियर। ये क्वेश्चन आपका ऐसे सोल्व होता है और आप उसको समझ भी गए होंगे। आपको सिर्फ आपको एपी बनानी है, अगर आपकी एपी बन गई ना तो समझो आपका क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया हो। आइए एक और क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन भी आपका 2013 में आया था। किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। तो यहां पर उसने बोला, मैं पहले सॉल्यूशन लिख लेता हूं। उसने बोला कि तीसरे और सातवें पदों का योग कितना है, 6 है, और उनका गुणनफल भी बताया उसने कि गुणनफल कितना है उसका, वो बता 8 है। तो ये पूछ रहा है कि एपी का 16 पदों का योग कितना होगा। तो मैं पहले यहां पर आपको बता दूं, मान लेते हैं हमारी एपी ये है। तो जब ये हमारी एपी है तो तीसरा पद आपका क्या होगा, वो होगा a + 2d, होगा कि नहीं। और सातवां पद आपका कितना होगा, a + 6d,
उसने कहा दोनों का जोड़, तो मैं यहाँ पर T3 प्लस T7 कर लेता हूँ। वो कितना हो जाएगा हमारे पास, a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d हो जाएगा कि नहीं। हम जैसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस 8d हो जाएगा ना। ये हमारा कितना दिया उसने, 6 दिया है। कितना दिया है, 6 दिया है। अब बात की उसने कि इनका जो गुणनफल है वो 8 है, तो गुणनफल हमारा कितना हो जाएगा, यहां से लिख लेता हूं। तो गुणनफल हमारा हो जाएगा a प्लस 2d मल्टीप्लाइड बाई a प्लस 6d बराबर 8। तो गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 6ad हो जाएगा, और प्लस हमारे पास 2 हो जाएगा 2ad प्लस 2 छंग 12d स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास 8। अब हम इसमें जो मतलब जो गुणा हो सकती है वो a स्क्वायर हो जाएगी, प्लस यहाँ पर 6 2 8 8ad हो जाएगा, और प्लस हमारे पास हो जाएगा कितना 12d स्क्वायर, इसका मान हो गया 8। एक तो हमारे पास ये समीकरण बन गई है, और एक समीकरण हमारे पास कौन सी बन गई, ये वाली बन गई है। कौन सी, ये वाली। ध्यान रखिए 2 समीकरण हमारे पास बनकर तैयार हो गई है। अब प्रॉब्लम ये है, हम इन दोनों समीकरणों को हल कर सकते हैं। वो कैसे कि आपकी जो समीकरण पहले वाली है, यहाँ पर आपको a और d दिया गया है, और यहाँ पर भी आपका a और d दिया गया है, तो हम एक समीकरण से a या d का मान निकाल करके दूसरी में रख सकते हैं और आसानी से उसको हल कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसमें से मान निकालना स्टार्ट करता हूँ। तो पहले मैंने ये समीकरण यहाँ पर लिख लिया है, या यहीं पर लेकर चलती है। आपका मान 2a प्लस 8d बराबर 6, 2 से काट देते हैं, a प्लस 4d बराबर कितना हो जाएगा 3। यहां से a का मान निकाल लेते हैं, a का मान आ जाएगा 3 माइनस 4d। इस मान को यहां से निकाल करके इसमें रख देते हैं। थोड़ा क्या होगा कि ये क्वेश्चन आपका जल्द ही सोल्व हो जाएगा। तो जब इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर मान रखेंगे, तो मान देखिए आपका a स्क्वायर था, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 4d का स्क्वायर प्लस 8, a की जगह आपने रख दिया 3 माइनस 4d इंटू डी हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 12d स्क्वायर बराबर 8। क्लियर। जैसे इसका वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग होगा 9, 4 का वर्ग होगा आपका 16d स्क्वायर, और ये प्लस का होगा यहाँ पर 3 गुणा 4 3 चौक 12 दूनी 24, 24d आपका हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस देखिए 8 8 गुणा 3 आपका 24d ये हो जाएगा, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये 8 चौक 32, 32d आपका स्क्वायर में हो जाएगा, और प्लस आपका कितना हो जाएगा 12d स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 8। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 24d से 24d यहाँ पर आपका कट गया है, कट गया कि नहीं। यहाँ पर देखिए 16d स्क्वायर आपके ये रहे, और 12d स्क्वायर ये रहे, तो ये आपके 16 और 12 28d स्क्वायर हो गए, और 32 ये माइनस किया। तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ 9 माइनस 32 में से अगर आप 28 घटाएंगे तो आपका 4d स्क्वायर बचेगा, 4d स्क्वायर बराबर आपका 8 हो जाएगा। तो आप इसको उधर ले जाइए, तो यहाँ पर आपका 9 माइनस 8 यानी 1 बच जाएगा, और यहाँ पर आपका 4d स्क्वायर हो जाएगा, 1 बराबर 4d स्क्वायर। तो d का मान आपका फाइनली यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/4 का वर्गमूल, तो प्लस माइनस यहाँ पर आपका 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका d का मान है। d का मान आपका कितना हो गया, प्लस माइनस 1/2। क्लियर। तो d का मान तो हमारे पास यहाँ पर प्लस माइनस 1/2 हो गया है। अब यहाँ पर दोनों मान रख सकते हैं, तो पहले मैं a का मान याद करने का प्रयास करता हूँ। तो पहले हम a का मान याद करते हैं, तो a का मान 3 माइनस 4d होगा, 3 माइनस 4, d का मान आपका प्लस माइनस 1/2 है, तो 2 से काट लेंगे, ये कट जाएगा आपका 2, ये आपका 3 माइनस, अगर मैं यहाँ पर पहले प्लस का मान लेकर चलता हूँ तो 3 माइनस 2 यानी 1 हो जाएगा, a का मान आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर मैं फिर माइनस का मान लेकर के चलता हूँ तो a का मान आप देखिए माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो ये आपके 2 मान हो जाएंगे। तो a और ये सारे मान निकल गए हैं आपके, d का मान भी निकल गया है। अब आप यहाँ पर है ना, इसके सामने मैं d का मान वो लिख देता हूँ जो आपने यहाँ पर लिया, और इसके सामने मैं d का मान वो लिख देता हूँ जो आपने यहाँ पर लिया। तो दोनों मान मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। तो जब ये मान निकल गए हैं, अब तो आप 16 पदों का योग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो तो अब सीधा सा फॉर्मूला लगेगा और उसमें ए और डी का मान रखेंगे, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैं आप पर छोड़ देता हूं, आप इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर करके इसका कमेंट में आंसर जरूर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।